वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारत के कमर्शियल रियल एस्टेट बाजार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुंबई और दिल्ली एनसीआर इसमें सबसे आगे चल रहे हैं। इन शहरों में मजबूत डिमांड, कम सप्लाई और लगातार बढ़ रहे व्यवसायिक केंद्रों ने किराए की रेस को बढ़ा दिया है। मुंबई और दिल्ली एनसीआर से ऑफिस रेंटल्स तेजी से बढ़ रहे हैं और ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, कंपनियां अब गुणवत्ता, कनेक्टिविटी और फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस पर जोर दे रही हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली एक बात रिपोर्ट में सामने आई है। एनरॉक रिसर्च की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत के टॉप 7 शहरों में 2025 में ऑफिस रेंटल्स में 6% की बढ़त देखी गई, यानी कि ऑफिस स्पेस का किराया है 6% बढ़ गया, जबकि वैकेंसी रेट 16.2% पर घट गया है, घटकर 16.2% रह गया है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑफिस रेंट स्पेस का किराया इतना ज्यादा है कि इस वजह से कर्मचारियों की सैलरी नहीं निकल रही और वैकेंसी रेट घटकर 16.2 रह गए, यानी कि नौकरियां खा रहा है ये वर्क स्पेस रेंट। मुंबई में प्रमुख लोकेशन जैसे नरीमन पॉइंट, अंधेरी और ठाणे में ऑफिस रेंटल में सालाना 9.7% की बढ़त दर्ज की गई। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मुंबई देश का सबसे महंगा और स्थिर ऑफिस मार्केट बना हुआ है, जिससे पिछले वर्षों में 13.7% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वहीं दिल्ली की बात करें तो गुरुग्राम में NH48 कॉरिडोर में किराए में तिमाही आधार पर 3.2% और सालाना आधार पर 16% की बढ़त देखी गई। 1 नवंबर 2025 से बैंकिंग और पेंशन सिस्टम में कई बड़े बदलाव लागू होंगे जो सीधे आपके अकाउंट, कार्ड और पेंशन पेमेंट को प्रभावित करेंगे। बैंक नॉमिनेशन रूल बदलने वाला है। अब एक बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी तक आप जोड़ सकते हैं। ग्राहक ये भी तय कर पाएंगे कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा। साथ ही सीक्वेंशियल नॉमिनेशन की सुविधा से लॉकर एक्सेस का क्रम पहले से तय किया जा सकेगा, जिससे क्लेम विवाद घटेंगे। इसके अलावा पेंशनर्स अपडेट है। सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख 1 से 30 नवंबर 2025 तय की है। 80+ उम्र वालों के लिए ये प्रोसेस 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है। इसके अलावा SBI कार्ड फीस जो है बढ़ गई है। 1% से SBI जो कार्ड फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। SBI क्रेडिट कार्ड पर कुछ ट्रांजैक्शन जैसे एजुकेशन फीस, इसके अलावा वॉलेट लोड और गवर्नमेंट पेमेंट पर 1% शुल्क आपको देना होगा। वहीं NPS से UPS में स्विच भी एक डेडलाइन, एक बड़ा बदलाव है। सरकारी कर्मचारी अब 30 नवंबर 2025 तक नेशनल पेंशन सिस्टम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच कर सकते हैं। इससे लाखों कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में जाने का मौका मिलेगा। भारत की जानी मानी ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी फिजिक्स वाला, जिसे आप जानते ही होंगे, अब शेयर बाजार में ये उतरने की तैयारी कर रहा है। कंपनी जल्दी अपना IPO लॉन्च कर सकती है, जिससे करीब 3,820 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ये कदम आपको बता दें कि भारत के तेजी से बढ़ते IPO मार्केट में एक और बड़ी एंट्री साबित हो सकता है। ET की रिपोर्ट के मुताबिक इस IPO में 3100 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि करीब 720 करोड़ रुपए के शेयर कंपनी के संस्थापक अलख पांडे और प्रतीक धूप की ओर से सेकेंडरी सेल के रूप में बेचे जाएंगे। कंपनी के ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस के अनुसार इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है और आने वाले हफ्तों में ऑफर लॉन्च हो सकता है। फिजिक्स वाला के दोनों संस्थापक कंपनी में 40.35% हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि वेस्ट ब्रिज कैपिटल LLP के पास 6.41% और हॉर्नबिल कैपिटल पार्टनर के पास 4.42% हिस्सेदारी है। इन निवेशकों ने कंपनी को शुरुआती दौर में से सफल समर्थन दिया है। चाइना ने गुरुवार को ऐलान किया कि इस साल अप्रैल में लागू किए गए रेयर अर्थ निर्यात प्रतिबंधों को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। चीन की तरफ से यह ऐलान दक्षिण कोरिया के बुसान में चीनी और अमेरिकी राष्ट्रपतियों के बीच में हुई बैठक के बाद आया। इस संबंध में चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि निर्यात नियंत्रण उपायों को 1 साल के लिए रोक दिया गया है। यह अवधि में सरकार इस नियमों का अध्ययन करेगी और उन्हें बेहतर बनाएगी। ये कदम ऐसे टाइम पर आया जब चीन की रेयर अर्थ इंडस्ट्री सरकार के सख्त नियंत्रण में है। अब चीन का नियंत्रणों को 1 साल के लिए निलंबित करना इस दिशा में एक कूलिंग ऑफ मूव माना जा रहा है। अमेरिकी टैरिफ और चिप टेक पर अमेरिकी नीतियों के मुताबिक चीन अपनी नीतियों को फिर से बदल सकता है।
चलिए बुलेटिन में अब आपको बताते हैं कि शेयर बाजार का आज हाल कैसा रहा। तो पिछले 3 सप्ताह से जोरदार अप ट्रेंड में चल रहा भारतीय शेयर बाजार गुरुवार यानी आज लड़खड़ाता हुआ दिखा। बेंचमार्क इंडेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स सहित ज्यादातर ब्रॉड मार्केट इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स की ओपनिंग गैप डाउन के साथ 84,750.90 अंक पर बंद हुई और इसके पहले बुधवार को इंडेक्स 84,997.13 अंक पर बंद हुआ था। पूरा दिन बाजार में कमजोरी का रुख रहा। शुरुआती सत्र में ही बाजार में 84,906.95 अंक का इंटरडे हाई छूता हुआ नजर आया। इसके बाद लगातार गिरावट का दौर चला और आखिर में 84,312.65 अंक के इंट्राडे लो तक ही पहुंच गया। दिन के एंड तक पहुंचते ही 0.70% की गिरावट के साथ 592.67 अंक टूटकर 84,404.46 अंक पर ये जाकर बंद हुआ। इस दौरान L&T 0.91% की तेजी के साथ टॉप गेनर स्टॉक रहा। वहीं भारतीय एयरटेल 1.54% गिरावट के साथ टॉप लूजर स्टॉक रहा। चलिए शेयर बाजार के बाद बढ़ते हैं आगे और बताते हैं सोने चांदी का आज क्या भाव रहा। तो रिकॉर्ड हाई बनाने वाले सोने चांदी की कीमतें पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार लुढ़क रही हैं। ये सिलसिला गुरुवार 30 अक्टूबर को भी जारी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी घोषणा के बाद सोने चांदी के रेट में तगड़ी गिरावट देखने को मिली। कमोडिटी मार्केट लाल निशान पर कारोबार करते हुए नजर आए। वहीं इसके अलावा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोना आज 1.40% लुढ़क कर 1,18,973 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यानी 30 अक्टूबर को MCX पर गोल्ड 1,693 रुपये सस्ता हो गया। MCX पर चांदी में भी भारी गिरावट देखने को मिली। 1,351 रुपये लुढ़क कर 1,44,730 रुपये प्रति रुपये पहुंच गई। इसमें 0.92% की गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने पर दबाव देखने को मिला। गुरुवार को स्पॉट गोल्ड 0.86% गिरकर $3,933 प्रति औंस पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। देखते हैं टेक जगत में क्या कुछ खास है। तो व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक और काम का फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। अब आप किसी एक चैट में कितना डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं इसे आसानी से देख सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि वेब मेटा इन्फो की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप अपने नए बीटा अपडेट में एक मैनेज स्टोरेज नाम का फीचर टेस्ट कर रहा है जो हर चैट के चैट इन्फो स्क्रीन में सीधे दिखाई देगा। इस नए फीचर की मदद से यूजर्स किसी खास चैट में शेयर हुई बड़ी फाइलें, फोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट्स को आसानी से पहचान सकेंगे और उन्हें डिलीट कर पाएंगे। इससे फ़ोन की स्टोरेज को मैनेज करना पहले से ज़्यादा ईजी हो जाएगा और स्मार्ट हो जाएगा। अभी एट प्रेजेंट व्हाट्सएप पर स्टोरेज मैनेज करने का ऑप्शन सेटिंग, फिर स्टोरेज एंड डाटा, उसके बाद मैनेज स्टोरेज के तहत मौजूद है। यहाँ पर सभी चैट का कुल डाटा आप देख सकते हैं और बड़ी फाइलों के साथ साथ उसको हटाने का ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो फिलहाल के लिए आज की मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।